जानकारी आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर ये रही। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बता निकाय चुनाव से जुड़ी, जहां पर बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि कल होंगे 37 जिलों में मतदान। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान होने हैं। अहम जानकारी आपको बता दें कि कल मतदान होने हैं, तैयारियां जोरों पर है। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल होंगे 37 जिलों में मतदान। बड़ी जानकारी, 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान होंगे। पूरी तैयारियां की गई है। ये देखिए किस तरीके से ईवीएम टैग्ड, और इसके बाद 9 मंडलों में 37 जिलों में मतदान कल कराए जाएंगे। निकाय चुनाव की अगर बात करें तो 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं। पहले चरण की बात यानी 4 तारीख को 4 मई, दूसरा चरण 11 को और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तैयारियां हो गई हैं। 9 मंडल में 37 जिलों में मतदान कराए जाएंगे। तो ये अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, और कल मतदान होने हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल होंगे 37 जिलों में मतदान। बड़ी जानकारी, 9 मंडल के 37 जिलों में मतदान होना है। और इसके अलावा अगर बात करें तो पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। कल होंगे 37 जिलों में मतदान। तो तैयारियां पूरी की गई हैं प्रशासन के स्तर से। सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और सुबह से ही वोट डाले जाएंगे और निकाय चुनाव यानी जो जीतेगा वो शहर की सरकार बनाएगा। निकाय चुनाव को शहर की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय मिश्रा मेरे सहयोगी बहराइच से जुड़ रहे हैं। संजय, निकाय चुनाव की तैयारियां किस तरीके से मुकम्मल की गई हैं? कल वोट डाले जाएंगे, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल सौरभ, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिन 37 जिलों में कल चुनाव होना है, उन 37 जिलों में देवीपाटन मंडल के वो चारों जनपद हैं, यानी बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती और बलरामपुर। प्रथम चरण का चुनाव कल होना है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और देर शाम तक वोटिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। आज जो है वो पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। अगर बहराइच की मैं बात करूं तो 121 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 6 नगर पंचायत क्षेत्र है, 2 नगर पालिका परिक्षेत्र है जहां पर यह मतदान होना है। शांतिपूर्ण व्यवस्था के बीच मतदान कराने को लेकर के प्रशासन प्रतिबद्ध है। लगातार डीएम और एसपी लगातार जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं और सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग का ये आदेश है कि शांतिपूर्ण माहौल के बीच मतदान कराया जाए, ऐसे में पूरी तरीके से बहराइच की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है। गल्ला मंडी में जो स्ट्रांग रूम बना हुआ है वहां से पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई है। हालांकि इस समय यहाँ बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जरूर कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, लेकिन सारी व्यवस्थाओं के बीच आज यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। पोलिंग पार्टियों को मतपेटियां और उनको बैलेट बॉक्स दे दिए गए हैं। उनके साथ सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और ये सभी लोग देर शाम अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे, तैयारियां करेंगे। तैयारियां करने के बाद कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जी सर। संजय, अगर बात किया जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि इस दरमियान एक सबसे बड़ी चैलेंज ये होता है कि सुरक्षा, तो जो बूथ बनाए गए हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि वजह यह है कि शांतिपूर्ण व्यवस्था के बीच मतदान होना है, ऐसे में अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बहराइच में तकरीबन 52 ऐसे अति संवेदनशील केंद्र हैं जहां पर भारी पैमाने पर पीएसी और सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात की गई है। क्योंकि वजह यह है कि प्रशासन साफ तौर पर चाहता है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण व्यवस्था के बीच मतदान हो। ऐसे में पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल की गई है। 57 ऐसे केंद्र हैं जो अति संवेदनशील है। बाकी जो मतदान केंद्र है उन जगहों पे पीएसी की टुकड़ी तैनात की जाएगी। हालांकि जो लोकल पुलिस फोर्स है वो भी जगह जगह तैनात रहेगी। तकरीबन 3000 पुलिसकर्मी इन मतदान केंद्रों पर तैनात किए जाएंगे ताकि 121 जो मतदान केंद्र है वहां पर शांतिपूर्ण व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। बिल्कुल। सुशील कुमार मेरे सहयोगी गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। सुशील, अगर गोरखपुर की बात किया जाए, निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां किस तरीके से की गई हैं?
देखिए आशीष, आपको बता दूं कि निश्चित रूप से एक बड़ा पर्व है और इसी को लेकर के लगातार अब जितने भी प्रत्याशी थे उनके दिलों की धड़कनें बढ़ेंगी, क्योंकि निकाय चुनाव के पहले चरण का जो है मतदान कल होना है। ऐसे में सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। अगर गोरखपुर की अगर बात आपको बता दूं तो नगर पंचायत में तकरीबन 11 सीट है और वहीं नगर निगम में तकरीबन 80 सीट थी, जिनमें से एक सीट जो है निर्विरोध होने की वजह से 79 सीट है और बाकी एक मेयर की। तो ऐसे में गोरखपुर के नगर पंचायत की अगर बात करें तो तकरीबन 3,18,369 के आसपास जो मतदाता है और नगर निगम में तकरीबन 10,48,462 के आसपास जो मतदाता है और कुल टोटल जो मतदाता है वो 14 लाख के आसपास है। यानी ये जो मतदाता है कल उन सभी प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे और उसके बाद 13 तारीख को इसका फैसला आएगा। गोरखपुर में तकरीबन 827 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 192 मतदान केंद्र हैं। ऐसे में सभी जगहों पर ऑब्जर्वर के निगरानी में बाकायदे सिटी मजिस्ट्रेट और तमाम प्रशासनिक अमलों के जरिए जो है नोडल अधिकारी से लगाए जो है पूरी तरीके से जो एक सुरक्षा और तमाम प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से खाका तैयार कर चुका है। और सुबह 7 बजे से जैसे ही मतदान शुरू होगा जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे वो वहां पे मुस्तैद रहेंगे और सभी जितने भी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो लगातार यहां से रवाना हो गई हैं और 7 बजे से पहले पहले सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगी और जो भी चीजें हैं उसको पूरी तरीके से देखने के बाद सुबह 7 बजे से मतदान स्टार्ट कराएंगी। और सभी जो भी पोलिंग पार्टियां हैं, एक में 5 लोगों की जो है ड्यूटी लगाई गई है, यानी एक में 5 लोग हैं, जिनमें से P1, P2, P3 और P4 और एक पीठासीन अधिकारी। इन 5 की जिम्मेदारी है उस बूथ पर सकुशल सुरक्षा के तहत जो है चुनाव मतदान कराना। तो ऐसे में वो सभी अपने अपने बूथों पर रवाना हो गए और कल जब सुबह 7 बजे से ये महापर्व की शुरुआत होगी तो अलग अलग जगहों से ये आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद कल जो है तकरीबन 7:05 के आसपास अपने बूथ पे वोट डालेंगे। उसके बाद से फिर आज सभी लोग वोट डालना शुरू करेंगे। इसी तरीके से अलग अलग बूथों पे सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। चलिए ठीक है, आगरा का रुख करते हैं। मनोज चहर मेरे सहयोगी जुड़े हैं। मनोज, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं चुनाव को लेकर, क्या कुछ अपडेट आपके पास? कल 4 मई को मतदान होना है ताजनगरी आगरा की। अगर बात करें तो ताजनगरी आगरा में भी सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से शहर को 41 जोनों में बांट दिया गया है। जो पुलिस कमिश्नर प्रतिंदर सिंह है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी को अलग अलग जोन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अगर प्रशासन की बात करें तो जिलाधिकारी लगातार जो मतदान केंद्र है उनका भी निरीक्षण उन्होंने किया है और जो यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना मंडी समिति से हो रही है वहां भी उन्होंने निरीक्षण किया है। पोलिंग पार्टियों को यहाँ से रवाना कर दिया गया है और जब लगभग 20,000 जो मतदान कर्मी है वो इस चुनाव में लगाए गए हैं और निश्चित तौर पर 30% जो मतदान कर्मी है वो रिजर्व में रखे गए। अगर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है तो उनका उपयोग हैंड टू हैंड किया जाएगा और उनको उनके बदले में वहां मतदान शांतिपूर्वक कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कही जा सकता है कि निकाय चुनाव को लेकर आगरा प्रशासन ने भी कमर कस लिया और लगातार अब मॉनिटरिंग जो प्रशासनिक अधिकारी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती यहाँ कर दी गई है और लगातार जो पीठासीन अधिकारी है उनको प्रशिक्षण देकर यहाँ से रवाना कर दिया गया है। जैसे ही मतदान स्थलों पर सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ कर दी गई है। अगर बात करें आगरा की तो आगरा में 10 ऐसे मेयर प्रत्याशी है जिनके लिए वो मतदान होंगे और शहर जो लोग हैं करीब 16 लाख से अधिक यहाँ आगरा के जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग कर शहर की सरकार चुनने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कल 4 मई को जैसे ही मतदान होगा तो मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अब चौकस रहेगी और निश्चित तौर पर जिस तरीके से मतदान के दिन पूरे शहर की सार्वजनिक छुट्टी कर दी गई है और सभी एक उत्साह के रूप में इस मतदान को ले रहे हैं और उत्साह के रूप में ही इस मतदान दिवस को बनाया जाएगा। और निश्चित तौर पर जो सखी केंद्र है वो भी यहाँ बनाए गए और सखी केंद्रों पर ही लगातार जिस तरीके से सेल्फी स्थान भी यहाँ बनाए गए। अगर मतदान कर्मी आते हैं तो वहाँ सेल्फी लें और मतदान करने के लिए बिल्कुल आगरा में बहुत उत्साह है। प्रयागराज का